नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बड़े अफसर की मां की दर्द भरी कहानी। क्यों खानी पड़ी अफसर की मां को कुत्ते की जूठी रोटी। अपने अंतिम समय में उस मां ने कुछ ऐसा किया कि इसे देखकर दुनिया दंग रह गई। कमला देवी खपरेल की बनी छत और कच्चे मकान में खटिये पर निडाल लेटी हुई हैं। 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अपने पेट को पकड़े हुए खटिये पर सिकुड़ कर लेटी हुई हैं। भूख के वजह से उनके प्राण निकले जा रहे हैं और टकटकी लगाए हुए दरवाजे की ओर देख रही हैं कि उनका बेटा मनिया ऑर्डर भेजेगा। लेकिन 2 महीने से कमला जी के बेटे ने उनको मनी ऑर्डर नहीं भेजा। भूख से तड़प रही कमला जी भगवान को याद कर रही हैं। माँ रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा। माँ आज भी रोती है जब रोटी नहीं देता है बेटा। प्रिय दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वे दुनिया के सबसे अमीर संपन्न लोग हैं। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप है। अगर आपके माता पिता आपसे खुश नहीं हैं तो समझो ईश्वर खुश नहीं है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में बरकत नहीं होती। कमला जी ने देखा उनके आंगन में उनका कुत्ता एक रोटी लिए हुए उसे खा रहा है। कमला जी भूख से इतनी तड़प रही थीं कि उन्होंने एक छड़ी उठाई और उस कुत्ते की तरफ फेंक दी। डर के मारे कुत्ता रोटी छोड़कर वहां से भाग गया। जैसे ही कमला जी उस रोटी को लेने के लिए झुकती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अफसर बेटे की तरक्की उस रोटी के ऊपर बनी हुई परत की तरह उन्हें दिखने लगती है और उन्होंने उस रोटी को न लेते हुए अपने खटिये पर आकर बैठ जाती हैं और मन ही मन बहुत दुखी होती हैं। फूट फूट कर रोने लगती हैं। आज उनका नसीब ऐसा कि एक ऑफिसर की मां होते हुए इतनी दिक्कत में और इतनी तकलीफ से उनको जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अपने बेटे के मनिया ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं। बेटा मनिया ऑर्डर नहीं भेज रहा है। उन्हें कुत्ते की रोटी खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कमला जी किसी तरह दीवार को पकड़े हुए रसोई में जा पहुंचती हैं और खोजने लगती हैं कि कहीं भी एक आटा मुट्ठी भर मिल जाए, चावल मिल जाए तो उसे पकाकर खा लें। उन्हें रसोई में एक भी मुट्ठी आटा या चावल नहीं मिलता है। बस पूरे डब्बे को झाड़ने के बाद आधी मुट्ठी आटा मिलता है। वो तुरंत उस आटे को पानी में घोलकर एक सांस में पी जाती हैं और अपने बिस्तर पर आकर अपने बीते दिनों को याद करने लगती हैं। किस तरह बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपना जीवन दुखों में ही काटा है। पति था तो भी सुख नहीं था, पति के जाने के बाद भी सुख नहीं है। बेटे ने भी कोई सुख नहीं दिया। पति के मरने के बाद जगह जगह बर्तन झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और ऑफिसर बनाया। और जब वह बेटा ऑफिसर बन जाता है तो पहली तनख्वाह वह बेटा अपनी माँ को लाकर देता है और उसके पैर छूता है। माँ भी अपने बेटे की इस तरक्की को देखकर, उस गुलाबी नोट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है मेरी बरसों की मेहनत अब रंग लाई है। 2-3 बार की तनख्वाह वह बेटा अपनी माँ के हाथों में देता है। लेकिन धीरे धीरे उसने यह भी करना बंद कर दिया। एक दिन कमला जी का बेटा महीने की तनख्वाह को लेकर घर आता है। घर पर उसकी पत्नी नहीं थी तो उसने सोचा अपनी माँ को ही दे देता हूँ। माँ को देने के बाद वह बेटा जैसे ही अपना सिर नीचे करता है और हाथ को माँ के पैरों पर रखता है आशीर्वाद लेने के लिए, वैसे ही उस बेटे की पत्नी आ जाती है। अब माँ ने अपने हाथ में लिए हुए पैसे को कांपते हुए बहू की तरफ बढ़ा दिए
कि कहीं बहू को ये ना लगे कि मैं अपने बेटे को बिगाड़ रही हूँ, बहू से दूर कर रही हूँ, उनके कान भर रही हूँ। अब इस डर के मारे उस सास ने उस पैसों को अपनी बहू को दे दिए और बहू ने भी जल्दी पैसे छीन लिए और अलमारी में जाकर पटक दिए। अब इसी तरह पूरा दिन तनाव में गुजर जाता है। पूरे घर में सन्नाटे का माहौल था। अब रवि कुछ काम से अपनी पत्नी से कुछ पैसे को मांगता है। तब उसकी पत्नी अलमारी से पैसे निकालने जाती है और निकाल कर अपने पति को दे देती है। रवि ने कहा, मधु, इसमें से 10,000 रुपये कम हैं। मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे, ये सिर्फ 40,000 रुपये हैं और पैसे कहाँ हैं? तब मधु ने झनकते हुए कहा, अब लो, मुझे अब चोर बनाया जा रहा है। अपनी माँ को पैसे देते समय ध्यान नहीं आया। तब रवि ने कहा, मधु, मैं पूरे ध्यान से 10,000 रुपये की गड्डियाँ अपने साथ घर लाया था, लेकिन उसमें सिर्फ 4 गड्डियाँ ही दिख रही हैं। अब यह बात सुनकर मधु और भी भड़क जाती है और कहती है कि जो पूछना है अपनी माँ से पूछो। सबसे पहले पैसे तुमने अपनी माँ को दिए थे, अब वही जाने कि पैसे कहाँ हैं। अब यह सारी बातें उनकी माँ भी सुनती है। वह माँ तड़प उठती है। वह सोचती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस बेटे के नाम न्यौछावर कर दी, जिसका मोल पैसों से चुकाया ही नहीं जा सकता, और यह बेटा मुझ पर ही संदेह कर रहा है। अब सोचिए, एक माँ के लिए चोर कहलाना कितना बड़ा धक्का है, कितनी बड़ी दुख की बात है। अब इस बात से आहत होकर कमला जी उस घर को छोड़ने का और अपने गांव के घर में रहने का फैसला किया। अब इस बात से आहत होकर कमला जी ने 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया पिया और अकेले कमरे में बैठकर रोती रहती। बेटा भी यह कहने नहीं आया कि माँ, मुझे यकीन है वो पैसे तुम नहीं ले सकती, और अपनी पत्नी द्वारा कही गई बातों को सुनकर चला जाता है। अब 2 दिन बाद जब रवि ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम गांव जाना चाहती हो, इस पर माँ ने बेटे और बहू में कोई खटास ना हो, कोई झगड़ा ना हो, घर में शांति रहे और उसकी वजह से कलेश ना हो, इस वजह से उस माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। अब बेटा अपनी माँ को गांव में छोड़ने की तैयारी करता है और लेकर गांव चला जाता है। गांव में अब सब बेटे के आने से सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी माँ को मान सम्मान देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पुराना घर द्वार साफ करते हैं जो कि कच्चा था। अब वह बेटा अपनी माँ को 1,000 रुपये देकर उनके पैर छूकर कहता है, माँ, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और हर महीने में 1,000 रुपये मनी ऑर्डर देता रहूँगा। तुम तो जानती हो माँ, शहर का खर्चा है, इतने सारे खर्चे हैं, तो सिर्फ मैं तुम्हें 1,000 ही रुपये दे पाऊँगा। माँ ने उन पैसों को ले लिया। अब बेटा शहर चला जाता है। वह बूढ़ी माँ अकेले गांव में रह जाती है। गांव में रहकर वो माँ अपना गुजारा करने लगती है। 2 महीने बीतने के बाद 2 बार तो उस बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा, लेकिन तीसरी बार वो बेटा अपनी माँ को मनी ऑर्डर नहीं भेजता है और कमला जी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। किसी तरह दुकानदारों से, दूध वालों से उधारी लेती हैं, लेकिन उधारी भी कब लेती, कुछ दिनों तक वो लोग उधारी देते हैं, अगले महीने से वो लोग उधारी देना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगले महीने में भी बेटे का मनी ऑर्डर नहीं आया था। और जब भी वो लोग पूछते हैं, माँ जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेज दिया, तब माँ कहती है 1-2 दिन में आ जाएगा। धीरे धीरे दुकान वाले और दूध वाले ने भी खाने पीने की चीज़ें देना बंद कर दिया, और अगल बगल वाले जो उनके बेटे के आने पर स्वागत करते हैं, उस बूढ़ी माँ को अकेले देखकर वो लोग भी
किनारा कर लेते हैं। अरे जिसका बेटा ही उसको त्याग दिया हो वो दुनिया से क्या उम्मीद लगाए। जब कमला देवी दुकान पर कुछ चावल आटा लेने के लिए जाती हैं तो उस बनिए ने कहा, कमला तूने अगले महीने भी 3 सेर आटा लिया था, उसका पैसा कौन देगा। तब कमला जी ने कहा, सेठ जी मैंने सिर्फ 1 सेर आटा खरीदा था, 3 सेर कहाँ से हो गया। तब सेठ ने कहा, राम राम राम, इतना झूठ बोलती हो कमला। अरे बुढ़ापा आ गया है, अफसर की माँ हो, फिर भी पैसे के लिए इतना कंजूसी। आटा खा गई, पेट में चला गया और झूठ बोलकर उस पैसे को पचा लोगी तुम। कमला रुआसी हो गई। उसने कहा, जब समय खराब होता है तो हर कोई टूटने लगता है, हर कोई अपना फायदा निकालने की सोचता है। अब इस बात पर कमला और सेठ की बहस हो जाती है। सेठ कहता है, तुम्हें हर रोज दूध देने जाता था, उसके पैसे भी तो तुमने नहीं दिए, उसके भी 230 रुपये उधार बाकी हैं। अब यह सुनकर कमला और चौंक जाती हैं और कहती हैं, सेठ मैंने तो कोई दूध नहीं खाया, 1 महीने से दूध लेना बंद कर दिया है। तब सेठ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने कभी मना किया कि मुझे दूध नहीं चाहिए। तुम्हारे हिस्से का दूध मेरे घर रोज 1 पाव रखा रहता है और तुम्हारा इंतजार करते करते वह दूध शाम को फट जाता है। तुम्हें पता है मुझे कितना नुकसान सहना पड़ता है। 1 महीने मैंने कितना नुकसान सहा, फिर भी मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन आज तुम मुझसे बहस कर रही हो तो चलो तुम्हें वो भी पैसे देने पड़ेंगे। सेठ की यह प्रवृत्ता देखकर कमला देवी सहम जाती हैं। अब इतनी बातें हो ही रही थीं कि डाकिया कमला देवी के पास आया है और कहता है, माता जी आपका मनी ऑर्डर आया है, अब तो दोगी ना पैसे। तब उस डाकिए, माता जी मनी ऑर्डर तभी मिलेगा जब आप इसके 50 रुपये जमा करोगी। कमला देवी ने कहा, कैसे 50 रुपये, पहले तो नहीं लेते थे तुम। तब डाकिए ने कहा, माता जी मनी ऑर्डर के भी पैसे लगते हैं, आपका बेटा जब मनी ऑर्डर भेजता है तो पैसे नहीं जमा करता है, जो कि सरकार के लिए जमा किया जाता है। अगर वो नहीं जमा करेगा तो आपको पैसे देने होंगे। बेचारी कमला देवी ने कहा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, जो मनी ऑर्डर आया है वही दे दो, मैं सेठ से खुले करवा कर दे देती हूँ। अब वह सेठ पैसा पाते ही उसके मन में लालच आ जाता है। उसने उस पैसे को खुले किए और 50 रुपये डाकिये को दिए। डाकिया अपना पैसा लेकर रजिस्टर पर कमला जी का अंगूठा लेकर वहां से चला जाता है। जब उधर सेठ ने कहा, पिछले महीने तुम हमारे दुकान से लकड़ी ले गई थी, उसका पैसा दूध का 230 रुपये, तुम जो आटा ले गई थी उसका पैसा, और हाँ आलू गोभी मटर भी तो ले गई थी, ये सब मिलाकर 850 रुपये हुए थे। सब देखकर कमला जी सोचने लगती हैं, पैसा आया नहीं कि इस सेठ ने अपनी झोली में भर लिया और मुझे फिर से वही का वहीं छोड़ दिया। अब ना चाहकर भी हार कर कमला जी को उस झूठे सेठ को पैसे देने पड़ते हैं और बाकी के पैसों से आटा खरीदती हैं और कुछ दाल खरीदती हैं। यह सब खरीदने के बाद सिर्फ 50 रुपये बचता है। उस 50 रुपये को लेकर अपने घर आती हैं। घर आने के बाद उस 50 रुपये को एक कपड़े में बांधकर बड़े जतन से अपने तकिए के नीचे रख देती हैं और कुछ रोटियां और दाल बनाकर खाती हैं। इतने दिनों के बाद उन्होंने दाल रोटी खाई नहीं तो बेचारी कमला देवी का वो दिन आ गया था कि कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर खाने की नौबत आ गई थी। आटे को पानी में घोलकर पीना पड़ता था। अब इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं। तब कमला जी ने फैसला किया और अपने बक्से को खोला। तभी उन्हें लाल कपड़े में बंधा हुआ कुछ दिखाई पड़ता है। जब उन्होंने उसको खोल कर देखा तो छोटा सा कान का बूंदी था, जिसे उनके पति के
मरने के बाद उसको निकाल कर कपड़े में बांधकर उनके बक्से में रख दिया गया था। एक दो कपड़ा अपने झोली में भरती हैं और सेठ द्वारा दिया गया रुपया अपने झोली में रखकर अपने उस घर को, जिस घर में वो ब्याह कर आई थी, उसे हमेशा के लिए अलविदा कह देती हैं और उस गांव से निकल पड़ती हैं। जाकर बस स्टैंड पर बैठती हैं। बस के आ जाने पर बस में बैठकर बस का टिकट लेती हैं और अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़ती हैं। अब कुछ देर बाद वह बस एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए एक गांव में पहुंच जाती है, जहां उनके माँ बाप का अपना घर था और अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। अपने माता पिता के घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा पुश्तैनी घर, जो कि अब खंडर में बदल गया था। आसपास के लोग उसमें उपले रख रहे थे। उधर जाने के बाद उन्हें अपने गांव की एक महिला दिखती है और वह महिला तुरंत कमला जी को पहचान जाती है और कहती है, कमला, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? कमला ने कहा, अरे बस इसी तरह, शहर में मन नहीं लग रहा था तो मैं बस इस गांव में चली आई और यहीं रहूंगी। तब उस औरत ने कमला से कहा, कहीं बहू और बेटे ने तुम्हें निकाल तो नहीं दिया? तब कमला ने कहा, तुम्हारा बेटा तो भी कर्मचारी है, तुम भी तो उसके साथ शहर में रहती थी, अब क्या हुआ है? क्या तुम्हारे बेटे ने भी तुम्हें निकाल दिया है? तुम भी गांव में रह रही हो? तब उस महिला ने हंसते हुए कहा, क्या करूं, आजकल के बच्चे भी तो शहर में जाकर बस जाते हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। बूढ़े माँ बाप के रहन सहन उनको कतई पसंद नहीं आता, उनके ऊपर हम बोझ बन जाते हैं। इसी बात से दुखी होकर मैं अपने गांव चली आई और यही गांव में रहकर कमाती हूँ और दो रोटी चैन की खाकर सो जाती हूँ। यही मेरी जिंदगी है। कमला जी ने भी कहा, मेरी भी जिंदगी आज से यही होगी। कमला जी ने अपने झोले में रखे उस कान की बूंदी को लेकर गांव के सुनार के पास पहुंच जाती हैं और उस सुनार को देते हुए कहती हैं, इसका क्या दाम है? जो भी दाम लगे वो लगा दो और मुझे कुछ रुपए दे दो। अब किसके लिए रखूंगी? अब इसका क्या होगा? इसके जो भी पैसे बनते हैं तुम मुझे दे दो और इसे रख लो। तब सुनार ने उस कान की बूंदी को तौलकर उसके अनुरूप बूढ़ी माँ को पैसे दे दिए। अब वह बूढ़ी माँ अपने घर आती है। आने के बाद उस पैसे से एक हफ्ते में कमला ने माता पिता के खंडर हुए घर को फिर से नया बना दिया। उसने पड़ोस के एक गांव से 10,000 में दुधारू भैंस खरीदी। उस भैंस के साथ उसका बच्चा भी था। वह बूढ़ी माँ किसी के खेत में चली जाती और घास काट कर ले आती और दोनों का बड़े तन मन से सेवा करने लगती है। 2 वक्त का 12 सेर दूध गांव वालों को बेचती है और खुद भी दिन भर का उबला दूध पीकर तृप्त हो जाती है। 3-4 दिनों तक जमा कर घी निकालती और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में छाछ बांटती। कमला के हाथ में पैसा था, एक दुधारू भैंस थी और सबसे बढ़कर उसका हौसला था। उनकी कड़ी मेहनत, साल भर में ही उनकी मेहनत का असर गांव भर के लोगों को दिखने लगता है। उनमें घमंड नहीं था। वह दिन भर अपने पशुओं की सेवा करने में लगी रहती। गांव में उनकी उम्र के भाई भतीजे उनके पास आकर बैठ जाते। साल भर में कमला जी का नाम गांव में आदर सम्मान से लिया जाने लगा। वह प्रभावी तथा समझदार लोगों में गिनी जाने लगी। बहुत से लोगों का विचार था कि मेहनती एवं अनुभवी कमला जी को गांव का सरपंच चुन लिया जाए तो सबका बहुत भला होगा। लोगों ने उन्हें सर्वसम्मत से उन्हें गांव का सरपंच चुन लिया। सब उनकी बात मानते हुए धैर्य, त्याग और संयम की मूर्ति बन गईं। भूख, लाचारी और झटपटाहट ने उन्हें संतोषी, निर्लिप्त, सहनशील बना दिया था। गांव वालों ने उन्हें गांव का प्रधान चुना। कमला देवी ने 2 भले युवकों को साथ लेकर गांव के बदलाव का बीड़ा उठाया।
2 महीने बाद गांव के अधिकांश बुजुर्गों को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये महीना पेंशन मिलने लगी। गांव में आकर किसी की शादी होती तो वह दिल खोलकर उसकी मदद करती। उनके घर दूध की नदियां बहती थीं। वह गांव भर की अभिभावक बन गई थीं। 2 सालों में गांव के दूर दूर तक चर्चा होने लगी। माँ की लाडली कमली 8 साल तक जिंदगी से जूझती आज वह कमला आसपास के गांव के लिए कमला देवी बन गई थी। बाजरे की खिचड़ी दिन भर का दूध मिलाकर कमला ने भरपेट भोजन किया और तृप्ति की लंबी डकार लेकर अपनी भैंस के पास आ गईं। उसे बहुत ही स्नेह से प्यार किया, उसको सलाया और सीने से लगाया। वह कुछ देर मन ही मन सोचती रहीं और फिर से सीधी बैठकर बोली, कभी हंसाती तो कभी खूब रुलाती हैं। कभी भूख से झटपटाकर आदमी बेहाल हो जाता है और कभी घी दूध से वह नहाने लगता है। मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़े। आज मैं तेरे सहयोग से महारानी बन बैठी हूँ। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि इंसान को ना तो कभी हार माननी चाहिए, ना तो कभी घमंड करना चाहिए। जैसा समय हो उसे सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। सब भगवान के बालक हैं, उसे सबकी चिंता है। वह अविनाशी सब देखता है, वही करने वाला है और वही सब करता है। इंसान तो कठपुतली है, जब जैसे जिसकी मौज आती है वह वैसे ही नाचता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।